हाय एवरीवन, जय जिनेंद्र। दिस इज़ वनीता हरिया लाइव फ्रॉम मुंबई सेंट्रल तारदेव। आप सबको वनीता हरिया का जय जिनेंद्र प्रणाम। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है अबाउट हेयर केयर। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रहा है कि एक तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है। आई एम श्योर कि सबके घर पे यही कंप्लेन होगी। हेयर फॉल अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है। लास्ट 6 महीने से, जब से बारिश का जो क्लाइमेट वगैरह है वो चेंज हुआ है, तब से लेके अब तक सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई है अबाउट हेयर फॉल। दूसरा कंप्लेन आ रहा है कि छोटी एज में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है डैंड्रफ का प्रॉब्लम। डैंड्रफ बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, छोटी छोटी एज में आ रहा है डैंड्रफ, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर फोर्थ प्रॉब्लम आ रहा है कि बाल बढ़ नहीं रहे हैं या फिर हेयर ग्रोथ हो रहा है तो भी स्प्लिट एंड्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर एकदम बेजान लग रहे हैं, लाइव नहीं लग रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी जनरल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप अपने बालों की संभाल कैसे रख सकते हो, उसी के बारे में मैं आप सबके लिए बातें करने आई हूँ, लाइव आई हूँ। मैं कुकिंग, बेकिंग एंड कॉस्मेटिक्स के फील्ड में हूँ। अभी मुझे क्लासेस वगैरह स्टार्ट करके 8 साल हो गए, लेकिन बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों में बहुत सारा इंटरेस्ट था। सारे न्यूज़पेपर्स में जो अजमावी जुओ करके कॉलम आता था, मैं हर बार वो पढ़ती थी और ब्यूटी सेशंस के बारे में वगैरह सब पढ़ती थी कि क्यों ये होता है, इसका रीज़न क्या है। तो वो सब नॉलेज को मिलाकर आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि हेयर फॉल होने की रीज़न्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन रिगार्डिंग हेयर केयर। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग आप सबके साथ में ज्वाइन हो पाएँ, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है हेयर फॉल का। देखिए, हमारे जो हेयर है ना वो एक प्लांट है। मैं अपने हेयर को एक प्लांट के साथ कंपेयर करती हूँ कि प्लांट को जैसे रोज़ डेली पानी डालने की ज़रूरत होती है, कुछ कुछ दिनों के बाद खत डालने की ज़रूरत होती है, खातर। तो उसी तरीके से हमारे जो बाल हैं वो भी एक टाइप के प्लांट हैं, वो हमारे बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको आपके बालों का ख्याल उतना ही रखना है जितना कि आप एक प्लांट का ख्याल रखते हो। तो जैसे कि प्लांट को अगर डेली पानी नहीं मिलता है या फिर खत नहीं मिलता है तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, वो मुरझा जाता है, या जितना उस पर फ्लावर या फ्रूट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो उन सब के पीछे हमारे बालों का पानी और खत क्या है वो आप सबको पता है। पानी यानी ऊपर से डालने वाली चीज़, पानी यानी ऊपर से डालने वाली चीज़ जो हम लोग प्लांट में डालते हैं, वैसे ही हमारे बालों के लिए ज़रूरी है ऑयलिंग करना। और वो भी नॉर्मल ऑयल से नहीं, कुछ हर्ब्स के साथ में अगर ऑयल हो तो वो बालों की प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा और नरिशमेंट भी देगा। तो हर्ब्स के साथ में ऑयल बनाना अगर आप सीखना चाहते हो तो आप वो सीख सकते हो या हमसे बाय कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो ऑयल हम लोग घर पे बनाते हैं, दिस इज़ 36 हर्बल हेयर ऑयल। इसमें 36 टाइप्स की जड़ी बूटी हैं, 5 टाइप के ऑयल डाले हैं और अरोमा ऑयल का कॉम्बिनेशन भी किया गया है। और इस ऑयल की जो रेसिपी है वो 200 रुपये की है और ये ऑयल 100 ml 120 रुपीज़ का है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, या फिर 200 रुपये में अगर आप सीखना चाहते हो तो रेसिपी लेके सीख भी सकते हो। मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ करने नहीं आई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत बोला था कि जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, तो इसलिए सबको वो नॉलेज मिले, इसलिए आई हूँ। ये ऑयल आप घर पे भी बना सकते हो, अगर आपको आता है तो वो इस्तेमाल कीजिए। यानी इस ऑयल के अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारे ऑयल को मिक्स करके बनाया गया है। दूधी है, भृंगराज, आंवला, मेहंदी, जटामासी, बहुत सारे इसमें हर्बल आइटम मिक्स की गई है। इसके अंदर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, सफ़ेद तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सब ऑयल मिक्स किए गए हैं। तो ये ऑयल सारे मिलके हमें अच्छा पोषण देते हैं। और कुछ कुछ हर्ब्स इसमें ऐसे भी डाले गए हैं जो आपके बालों को वाइट होने से रोकते हैं। ऑलरेडी वाइट हो चुके हैं उनको ब्लैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वाइट हो चुके ब्लैक हैं उनको हम लोग और ज़्यादा वाइट होने से रोक सकते हैं। तो ये
फर्स्ट स्टेप हो गया कि ऑयलिंग। जैसे हम लोग जाड़ को पानी डालते हैं वैसे ही आपको आपके बालों को हफ्ते में 3 बार ओवरनाइट आपको ऑयल लगा के रखना है। आपको अपने बालों में वीकली 3 टाइम्स ऑयल लगा के रखना है। ओवरनाइट लगा के रखो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो तो आप मॉर्निंग में वॉश कर सकते हो, लेकिन ओवरनाइट हफ्ते में 3 बार तेल लगाना ज़रूरी है। और तेल जनरली हम लोग कैसे लगाते हैं, बस ऐसे लगा दिया, हो गया। आपको उसको रूट से इस तरीके से मसाज करते हुए लगाना है ताकि यहाँ के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और हमारे बालों की रूट्स को मजबूती दे दें, और जो डैंड्रफ है वो भी नहीं होगा। अगर आप रूट से अगर बालों को इस तरीके से मसाज करके लगाते हो, देखिए इस तरीके से, पहले के ज़माने में जैसे हमारी मम्मी हमें मसाज करके देती थी वैसे ही जनरली लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास व्हाट्सअप देखने के लिए टाइम है, मूवी देखने के लिए टाइम है, फेसबुक देखने के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। ये गलत है। आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है। अगर रियल में आप अपने बालों का, आपके स्किन का केयर करना चाहते हो तो कुछ टाइम आपको निकालना है। और जनरली बाल हमारी खूबसूरती को, हमारे फेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑयलिंग फर्स्ट स्टेप है जो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप, खत डालना। अभी आप बोलोगे कि बाल में खत कैसे डाल सकते हैं, तो बाल को जो रियल खत मिलता है वो हमारी बॉडी में से मिलता है, यानी हमारे जो ब्रेन के अंदर जो हमारा विटामिन्स मिनरल्स का जो स्तोत्र होता है, जो ये होता है, सप्लीमेंट होता है, वहाँ से बालों को खत मिलता है। तो क्या करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है। जंक फूड हो सके उतना अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें और आयरन वाली चीज़ें आपको बालों के लिए लेनी है। अभी आप बोलोगे प्रोटीन किस किस में से मिलता है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, आप सब पढ़ते होंगे, गूगल करते होंगे। तो प्रोटीन हमको सबसे ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध, दही, पनीर, छाछ। इसके अलावा जितने भी कठोर हैं, कठोर यानी मूंग, वटाना, चना, इन सब में से हमको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो आपको वो प्रोटीन, दाल वगैरह जो हम लोग खाते हैं सब में प्रोटीन है, तो प्रोटीन का सोर्स आपके डाइट में आपको बढ़ाना है। पनीर भी चलता है तो आप पनीर के कुछ आइटम्स बना के खाइए। तो पनीर, दूध, दही, छाछ, ये सब आइटम प्लस प्रोटीन यानी सारे दाल, मूंग, कठोल, ये सब आपको ज़्यादा खाना है, इसमें से प्रोटीन मिलेगा। प्लस आयरन कहाँ से मिलेगा, तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, बीट रूट है, तो इन सब में से, खजूर है, अंजीर है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब में से आपको आयरन मिलेगा। तो आपके डेली फूड के अंदर प्रोटीन एंड आयरन अगर अच्छा होता है तो आपको बालों को अच्छा खत मिलेगा। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना है, हो सके उतना विदाउट कुक्ड प्रोटीन और विदाउट कुक्ड आयरन खाइए। यानी अगर आप स्प्राउटेड मूंग्स वगैरह खा सकते हो, या फिर अगर आप पालक किसी सैलड में ले सकते हो तो उस फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। उसको कुक करने के बाद उसके अंदर के प्रोटीन या मिनरल्स या आयरन बहुत कम हो जाते हैं जो हमको नहीं मिलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग तो हफ्ते में 2 बार पालक खाते हैं, लेकिन पालक आप कैसे खा रहे हो, उसके सारे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन सब धुल जाते हैं, हमारी बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हो सके उतने रॉ फॉर्म में जितना खाओगे वो आपके बालों के लिए अच्छा है। आप सब लोग अभी वनीता हरिया के साथ देख रहे हो हेयर केयर सिस्टम। अपने बालों को हम लोग हेल्दी कैसे बना सकते हैं, हेयर फॉल का रीज़न क्या है, आज हम लोग वो सब सर्च करने वाले हैं और उसका हम लोग सोल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि हमारा 36 हर्बल हेयर ऑयल है जो आपको वीकली 3 टाइम्स लगाना है, प्लस आपको अपने डाइट में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। उसके अलावा हेयर फॉल के रीज़न्स क्या क्या हैं, एक है ज़्यादा अमाउंट में टेंशन लेना। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में टेंशन ले रहे हो तो वो चीज़ आपके हेल्थ पर असर करती है, आपके बालों को वो हेयर फॉल में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि टेंशन लेने से हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ना होकर उसका पानी हो जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से आपको हो सके उतना टेंशन लाइफ में अवॉइड करना है। और दूसरा एक रीज़न है कि नींद कम होना।
जनरली आजकल की जनरेशन में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत देर रात तक मूवीज़ देखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक देखते हैं, चैटिंग करते हैं, गाने सुनते हैं। तो दिन में जो 8 घंटे की नींद होती है वो हमें नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हमारा ब्रेन जो है वो थक जाता है, और ब्रेन थक जाता है इसलिए हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो एक आपको ये बात का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींद आपको कम से कम 8 घंटा पूरे 24 आवर्स में लेना ही है। और हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे आगे जाके। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से भी हेयर फॉल हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हम लोग तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार सिर्फ आप अपने शैम्पू के डब्बे के ऊपर के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखिए। आपके शैम्पू के डब्बे के ऊपर 30 केमिकल्स के नाम हैं और आप बिंदास उसको इस्तेमाल करे जा रहे हो। आपको लगता है कि हाँ, वो टीवी में ऐड आया था, एक हीरोइन ने बोला था कि इससे बाल हमारे घने अच्छे हो जाएंगे, तो आपको उस पर बहुत ट्रस्ट है। लेकिन बिलीव मी, हम लोग भी शैम्पू बनाना सिखाते हैं तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या ऐड होता है। लेकिन हमारा जो शैम्पू है वो केमिकल फ्री है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम केमिकल्स में बनाया गया है और वो सफाई करने के लिए इनफ है। यानी लोगों को ऐसा होता है कि कम इंग्रेडिएंट है तो क्या वो इतना ही असर करेगा? यस, वो इतना ही असर करेगा, इतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। और जनरली लोगों के माइंड में ऐसा भी है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपका शैम्पू हेयर फॉल रोक सकता है? तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हेयर फॉल के रीज़न्स मैंने आगे बता दिए। और आप शैम्पू बाल में कितनी देर तक रखते हो? आप शैम्पू को बाल में कितनी देर तक रखते हो? हार्डली 2 से 3 मिनट तक, या 1 ही मिनट में धो देते हो? तो 2 से 3 मिनट में कौन सा शैम्पू है इस दुनिया में जो आपके हेयर फॉल को रोकेगा? आपको हेयर फॉल का रीज़न पता है, फिर भी आप शैम्पू से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हेयर फॉल रोकेगा। नहीं, वो सिर्फ क्लीनिंग पर्पस के लिए है। शैम्पू जो है वो सिर्फ सफाई करेगा, वो आपके बालों को नरिश नहीं करेगा, वो हेयर फॉल नहीं रोकेगा। जितने भी टीवी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जनरली मैं ये नहीं बोलूँगी कि टोटल गलत है, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। तो 2 से 3 मिनट में वो आपका हेयर फॉल कैसे रोक सकता है? सो बेसिकली शैम्पू जो है इट इज़ ओनली फॉर क्लीनिंग पर्पस, ये सिर्फ सफाई करने के लिए है, ये आप माइंड में फिक्स कीजिए। तो आपको मैं नॉर्मली हमारे शैम्पू की रेंज भी बता देती हूँ एक बार। डिफरेंट हमारे शैम्पूज़ हैं। ये हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। अगर आपको डैंड्रफ है तो इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो डैंड्रफ को दूर करेगा। ये हमारा चारकोल शैम्पू है। अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली हैं और ज़्यादा पसीना आता है, आपको बॉडी में से ज़्यादा स्मेल आता है, तो ये चारकोल शैम्पू ऑयल, डर्ट और बॉडी ऑडर को भी निकालेगा। इसके अलावा हमारे पास ये हर्बल शैम्पू है। इसमें बहुत सारी हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। ये हमारा आलमंड शैम्पू है। ये सारे प्रोडक्ट आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हो और उसके बारे में ख़रीदी कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। 9323848638 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये हमारा आलमंड शैम्पू है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आपको ये आलमंड शैम्पू सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। और ये जो है हमारा कंडीशनर है, ये भी कंडीशनर में बाल्सम कंडीशनर है। बाल्सम एक ट्री आता है जिसका एक्सट्रैक्ट्स हम लोगों ने इसमें डाला है, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, गलत बोल के मैं नहीं सिखाऊंगी, नहीं बेचूंगी कि हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं, ऐसा गलत है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम केमिकल्स लेके हम लोगों ने बनाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का भी हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा नेचुरल कंडीशनर है। तो ये कंडीशनर आपको बाल धोने के बाद आपको बाल में लगाकर 2 से 3 मिनट रखना है और फिर रिंस करना है। रिंस यानी सिर्फ पानी डालना है, फिर आपको साबुन नहीं लगाना है। तो दिस इज़ द कंडीशनर। तो अलग अलग शैम्पू के रेंज हैं, अलग अलग कंडीशनर हैं, तो वो आप सीख सकते हो, खुद बना सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद आप हमसे बाय भी कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया में कुरियर करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो हेयर केयर रेंज था मैंने आपको बताया। और बालों को ज़्यादा पोषण देने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए ये हमारा है एक हर्बल हेयर पैक। इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है
कि ये आमड़ा, बहेड़ा, नागरमोथ, एलोवेरा, ब्राह्मी एक्सेट्रा चीज़ों से बनाया गया है। 24 हर्ब्स हैं इसके अंदर और ये टोटल केमिकल फ्री है। इसको मैं 100% केमिकल फ्री बोल सकती हूँ क्योंकि सारे ड्राई पाउडर हैं। इन पाउडर को आपको दही में मिक्स करके लगाना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बाल आपके एकदम सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे नेचुरल वे से। तो ये हमारा हेयर पैक है। इसका जो कॉस्ट है ये 50 ग्राम 100 रुपीज़ का है, 50 ग्राम 100 रुपये का है। ये भी आप बाय कर सकते हो और ये आपको वीकली वंस, अगर ज़्यादा ड्राई और रफ बाल है तो हफ्ते में एक बार, और नॉर्मल बाल है तो 15 दिन में एक बार ये पैक आपको बालों में 2 घंटे के लिए लगा के रखना है। और फिर उस दिन आपको नॉर्मल पानी से ही धोना है, दूसरे दिन शैम्पू करना है। तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हेयर फॉल रोक देगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की और शाइनी बनाएगा। तो दिस इज़ अवर प्रोटीन पैक। इसके अंदर प्रोटीन बढ़ाने वाली चीज़ें भी ऐड की गई है। तो ये हमारा प्रोटीन पैक है। ये 50 ग्राम 100 रुपीज़ का है। ड्राई पैक आएगा, 100% हर्बल आएगा। आप अगर इसको सीखना चाहते हो तो रेसिपी लेके बना भी सकते हो। आपको अगर सीखना है, ये घर पे बनाना है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और रेसिपी बाय करके बना सकते हो। इसका जो रेसिपी है वो 400 रुपीज़ का है। आपको कभी भी लेकर कभी भी बना सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है ये जो शैम्पू है, दिस इज़ रेड वाइन शैम्पू। रेड वाइन शैम्पू है ये, यानी इसके अंदर रेड वाइन का बेनिफिट डाला गया है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की बनाएगा। और ये जो है ये हमारा कोकोनट शैम्पू है, ट्रांसपेरेंट कोकोनट शैम्पू। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है ड्राई बालों के लिए। ये जो है हमारा, ये है बार्ली शैम्पू। बार्ली यानी जनरली इसको बियर शैम्पू भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बार्ली वाटर से बनाते हैं तो बार्ली शैम्पू बोलेंगे। ये भी अगर आपके बाल डल और बेजान हैं तो ये भी बहुत सॉफ्ट और सिल्की बनाएगा आपके बाल को। तो ये अलग अलग हमारे शैम्पू की रेंज है जो आप अलग अलग देख सकते हो। और हमारे पास है ये ऑनियन ऑयल। ये जो है दिस इज़ ऑनियन ऑयल। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये 100% 15 दिन के अंदर अंदर आपका हेयर फॉल कम कर देगा। ऑनियन में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हेयर फॉल को रोक देते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं, रूट्स को एक्टिव करते हैं, नए बाल आपके आएंगे। सो ये 100 ml हमारा 150 रुपीज़ का है और इसको भी आप रेसिपी लेके बना सकते हो। इसका रेसिपी भी 200 रुपीज़ का है। हम लोगों ने रेसिपी के रेट बहुत कम रखे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ें घर पे बनाओ और यूज़ करो और इसको सेल करना भी चालू करो। तो रेसिपी के रेट बहुत कम रखे हैं। ऑनियन ऑयल है, इसका रेसिपी रेट है 200 रुपीज़। तो डिफरेंट हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट हैं। अभी हम लोग फिर से आते हैं अपने बालों के ऊपर। जैसे कि मैंने समझाया कि आपको उसके अंदर खत डालना ज़रूरी है, तो अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर कच्चे हम लोग बोलेंगे कि अगर जो भी कठोर है उसको भिगा के स्प्राउट करके खाते हो तो वो आपके लिए अच्छा है। और एक हेयर फॉल का रीज़न है कोई बीमारी होना, जैसे कि अगर आपको थायराइड है या फिर अगर आपको फीवर आया था और आपने उसका पूरा कोर्स किया है, तो कोई भी बीमारी के बाद या फिर जनरली अभी मोनोपोज बहुत लोगों को आता है तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो मोनोपोज की वजह से, थायराइड की वजह से या फीवर आया है उस चीज़ की वजह से, या किसी भी आपका कोई भी टैबलेट चालू है, प्रेशर का टैबलेट चालू है या डायबिटीज़ का कोई टैबलेट चालू है, तो उन सब का साइड इफ़ेक्ट होता है और उन सब की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। कोई डॉक्टर आपको ये ज़्यादा बातें नहीं बताएंगे, लेकिन थायराइड में देखा गया है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड के जो टैबलेट हैं वो हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन जब वो हार्मोन बैलेंस होता है तब हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आप जितने भी टैबलेट्स लेते हो, अगर प्रेशर का गोली ले रहे हो या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोई भी फीवर आया था या कोई भी आप गोली ले रहे हो, तो उन सब दवाई की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सके तो आप नेचुरल वे से उन सब बीमारियों को दूर करने का या कंट्रोल करने का ट्राई करें। आर्टिफिशियल दवाइयाँ मत लें। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ज़्यादा पेन किलर खाने से भी हेयर फॉल बहुत हो सकता है, क्योंकि पेन किलर भी हमारे लीवर पे, हमारे किडनी पे वगैरह बहुत असर करता है। तो ये सब चीज़ों बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले तो वो सारी बीमारियां न आए, वैसा आप अपना हेल्थ का केयर कीजिए। और अगर वो बीमारी आ गई है
और आपको डेली टैबलेट खाना पड़ रहा है, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने खाने पीने में कंट्रोल करो ताकि वो टैबलेट आपको डेली ना लेना पड़े, वीकली वंस वीकली ट्वाइस लेना पड़े। हो सके उतना ट्राई कीजिए, तो हम लोग ये हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अभी फैशन चल पड़ा है, बहुत सारे लोग जैसे कि स्ट्रेटनिंग कराते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं वगैरह, आर्टिफिशियल वो केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। लोगों को अपने बाल एकदम स्ट्रेट चाहिए, सीधे चाहिए, सिल्की चाहिए, हीरोइन वाला लुक चाहिए, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट्स, बिलीव मी, ये सारे ट्रीटमेंट्स 4-4, 5-5 घंटे चलते हैं। बालों के ऊपर इतने सारे केमिकल्स, इस्त्री, आयरन, गर्म हीट का प्रयोग किया जाता है कि आपके बाल ज़िंदा रह के भी मर जाते हैं। आपके बाल जिंदा रह के भी मर जाते हैं। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मर जाते हैं। यानी इतना सारा केमिकल्स हम लोग बाल में डाल रहे हैं उसको सीधा बनाने के लिए कंपलसरी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है आपको उसको सीधा क्यों बनाना है। भगवान ने आपको जो लुक दिया है उसमें आप खुश क्यों नहीं हो। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आपको सबसे डिफरेंट बनाया है। आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर आपको रियल में कोई चाहता है, प्यार करता है, तो आप जैसे हो वैसा ही वो आपको प्यार करेगा। अगर आपको वो बदल के बोल रहा है नहीं तुम मोटी हो, पतली हो, या बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, आईब्रो ऐसा है, नहीं। अगर आप अपने आप को उसी चीज़ में यानी उसी रूप में स्वीकार करते हो तो सामने वाला भी आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। मुझे भी बहुत मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि वनीता आपको तो अभी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन में जाना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, यानी बड़े लोगों के साथ आपको जाना होता है, आप अपडेट हो जाओ, आप स्ट्रेटनिंग करा लो। स्ट्रेटनिंग कराना और अपडेट होने में रियल में कोई वास्ता है? आपको लग रहा है कि रियल में कनेक्शन है? नहीं है। मैं अपने काम से जानी जाती हूँ, मैं अपने नेचर से जानी जाती हूँ, मैं अपने बोलने की टेक्निक से जानी जाती हूँ। मेरा लुक कैसा है उससे दुनिया वालों को या सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ मैंने अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसा स्वीकार किया है। मैंने वही स्वीकार किया है कि मैं जैसी भी हूँ मैं यूनिक हूँ। भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। अगर रियल में कोई मुझे चाहता है तो मैं जैसी हूँ वैसा ही मुझे पसंद करेगा, वैसा ही मुझे चाहेगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए क्यों हम लोग अपने बालों में इतना केमिकल ट्रीटमेंट करें, क्यों हम लोग उनको इतना जीते जी मार दे। फिर अगर आप मार करोगे तो उसी के शैम्पू यूज़ करने हैं, उसी का पैक कंडीशनर यूज़ करना है, बहुत सारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और वो स्ट्रेटनिंग आपके बालों में कितने दिन तक रहता है? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। फिर तो आपके जैसे बाल रहेंगे वैसे ही आएंगे, राइट? तो क्यों इतना आप केमिकल्स बालों में डाल रहे हो? आप एक बार खाली वो ट्रीटमेंट के बारे में सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, कितना सारा केमिकल्स, कितना सारा हीट, गर्मी, आयरन बालों को दिया जाता है। तो बिलीव मी कि आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स हो सके उतने अवॉइड करने हैं। केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं शाइनी हो जाने के लिए, सिल्की हो जाने के लिए। वो कितनी देर तक रहता है? सिर्फ टेम्पररी हैं ये सारी चीज़ें, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। परमानेंट कब होगा? जब आप अंदर से खत डालोगे, अपने बॉडी को अच्छा खिलाओगे, तो वो परमानेंट रहेगा। तो मैं अभी से सारी मॉम्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से आप उनके बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट्स मत कीजिए, ज़्यादा हार्श शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। हो सके उतने माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। और हफ्ते में एक बार अगर आप नेचुरली घर पे ही हेयर पैक बनाना चाहते हो, ये सब बाय मत करो चलेगा, लेकिन घर पे ही अगर आप हेयर पैक बनाना चाहते हो तो नॉर्मल दही सबके घर पे होता है। तो सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है हमारे घर पे दही। तो दही के अंदर अगर आप मुल्तानी मिट्टी डाल के, या दही के अंदर आप बेसन जो चने का आटा होता है वो डाल के अगर आप बाल में लगा के सिर्फ 15 से 20 मिनट रखो, आधा घंटा रखो, और फिर नॉर्मल वॉश करो, दूसरे दिन फिर शैम्पू या साबुन से धो लो, तो वो जो इफ़ेक्ट आपका आएगा वो पूरा स्पा ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट आ जाएगा। बिलीव मी, जितना नेचुरल वे से आप बालों को ट्रीट करोगे उतने आपके बाल अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। अभी मैं देख रही हूँ छोटी छोटी एज में 15 साल, 17 साल, 20 साल ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद आने लग गए हैं, जबकि हमारी एज अभी 38 की है। मुझे अभी कुछ बीच में अभी सफ़ेद एक आधा बाल दिख रहा है, नहीं तो एक भी सफ़ेद बाल नहीं है, यानी सारे बाल काले हैं। मैं डाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जो हेयर पैक है अपना जो हर्बल ऑयल है वो डेली इस्तेमाल करती हूँ। आपने बहुत मेरे लाइव वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं चप्पू तेल वाली बन के आती हूँ।
मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, कोई मुझे मणिबेन बुलाता है, चप्पू बुलाता है, नहीं, मुझे मेरी हेल्थ का केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे करना है। लोगों को मैं कैसा सिखाती हूँ वो मुझे बताना है, कि कैसा दिखती हूँ वो मुझे बताना है, नहीं, मुझे लोगों को अच्छा सिखाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं तेल लगा के आती हूँ। मुझे ज़रा भी शर्म नहीं होता है, गिल्टी फील नहीं होता है तेल लगा के आप सब लोगों के सामने आना, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ, और आप सब भी वैसे ही रहिए। तो ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हो सके उतना बालों को अवॉइड कीजिए, बंद कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शैम्पू मत यूज़ करो, लेकिन हो सके उतने माइल्ड शैम्पू, केमिकल फ्री शैम्पू या फिर केमिकल कम हो वैसे शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। और हमारे मेल्ट एंड पोर सोप्स के अंदर भी हम लोगों ने शिकाकाई साबुन सिखाया था, तो अगर आप लोगों ने वो सीखा है तो आप शिकाकाई अरीठा आंवला वाला साबुन घर पे बना सकते हो, वो इस्तेमाल कीजिए। देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि शैम्पू ही बालों के लिए बेस्ट होता है। शैम्पू बालों के लिए बेस्ट है क्योंकि वो फास्ट क्लीनिंग कर देता है, लेकिन अगर केमिकली देखा जाए तो शैम्पू में केमिकल ज़्यादा है कंपेयर टू द सोप्स। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सोप से क्या हम बाल धो सकते हैं, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ कि हमारी दादी नानी के ज़माने से, अगर आप उनसे मिलोगे, उनसे पूछोगे कभी दादी नानी को, या फिर आज ही फ़ोन करना और उनसे पूछना कि वो बचपन से लेके आज तक किस चीज़ से बाल धोते आ रहे हैं, तो उनका जवाब होगा या फिर लाइफ बॉय साबुन नहाने का, या फिर डबल बी साबुन कपड़ा धोने वाला, या फिर शिकाकाई साबुन, या फिर वो लक्स वगैरह जो भी साबुन से नहाते होंगे उसी साबुन से बाल धो रहे हैं। और बिलीव मी, आज की डेट में उनके बालों का ग्रोथ हमारे बालों के ग्रोथ से ज़्यादा बेटर है। यस और नो? फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अच्छे ब्रांड के, बड़े ब्रांड के केमिकल्स वाले शैम्पू लेके खुश होते हैं, डालते हैं। टेम्पररी बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको वक्त है कि आंखें खोलिए, हो सके उतने कम केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। टीवी में ऐड आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकल फ्री है या बेस्ट है, या किसी हीरोइन ने आके बता दिया कि हाँ इस शैम्पू से तो ऐसे हो जाएंगे। वो सारे हीरोइन का उनका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, हेयर के रेंज होता है, वो सब उनका लाइफस्टाइल ही अलग है। तो बिलीव मी, आपको रियल में अगर आपके बालों को बचाना है तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से फॉलो करनी है, इवन बचपन से ही फॉलो करनी चाहिए थी। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब स्कूल में 2 चोटी बना के जाते थे और मम्मी कस के तेल डालती थी और ऐसे कस के चोटी बांधती थी, और हफ्ते में 2 दिन ही हम लोग, जनरली गुरुवार और रविवार को ही हम लोगों को बाल धोने मिलता था। कभी कभी तो ठंडी की सीज़न में पानी की कमी होती थी तो सिर्फ संडे हम लोग हेयर वॉश करते थे, और हमारी वो 2 चोटियाँ इतनी मोटी आती थी और इतनी लंबी आती थी कि सब लोगों को लगता था कि हाँ इसके बाल तो कितने घने हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन हम लोगों ने केमिकल्स डाल के अपने बालों को सत्यानाश कर दिया है। अभी फिर से टाइम है बैक टू अर्थ आने का, फिर से नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। हो सके उतना केमिकल फ्री प्रोडक्ट, यानी कम केमिकल वाले प्रोडक्ट, माइल्ड केमिकल वाले प्रोडक्ट आप बना सकते हो, तो वो आप सब सीखिए, घर पे बनाइए, या फिर कहीं से भी जो भी बनाता है उनसे आप बाय कीजिए। रियल में आपको 1 महीने के अंदर फ़र्क दिखेगा। हेयर ऑयल, हेयर पैक, शैम्पू, कंडीशनिंग, ये बाल हमारे प्लांट है, तो इन प्लांट को ये सारा ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। जनरली अभी लोगों का सिस्टम चला है बाल खुले रखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं बाल खुले रखते हैं, पार्टीज़ में, शादी में वगैरह आप बाल खुले रखो। लेकिन अगर आप घर पे हो तो हो सके उतना बाल को चोटी बांध के या अंबूड़ा बांध के रखो, ताकि पोल्यूशन से हम लोग अपने बालों को बचा सकते हैं। तो ये मेरी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत काम आएगी। देखिए, पहले हम लोग चोटी बनाते थे ऑलवेज, तो हेयर फॉल नहीं होता था। अभी ज़्यादा हम लोग बाल खुले रखने लग गए तो ज़्यादा बाल का हेयर फॉल बढ़ गया है। तो हो सके उतना जब आप घर पे हो तो चोटी बना के रखो या अंबूड़ा बांध के रखो, ताकि कम से कम उनको पोल्यूशन या कम से कम उनको एटमॉस्फेयर में ख़राब होने का चांस मिलेगा, जिसकी वजह से आप बालों को बचा पाओगे। और मैंने बहुत लोगों को मार्क किया है, वो लोग ऑफिस गोइंग है, डेली हेयर वॉश करते हैं। डेली हेयर वॉश रॉन्ग है। देखिए, गर्मी की सीज़न है, मैं समझ सकती हूँ, अभी अप्रैल और मई का महीना है तो बाल ख़राब हो जाते हैं, चिकट हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन
डेली हेयर वॉश अवॉइड कीजिए। हफ्ते में 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स या 2 बार ही आपको हेयर वॉश करना है। आप अपने डे फिक्स कीजिए, गुरुवार और रविवार। और बालों में अपना नेचुरल ऑयल एब्जॉर्ब होने का पावर होता है, नेचुरल ऑयल निकलता है बालों में से। अगर डेली वॉश आप करते हो तो वो नेचुरल ऑयल जो है वो धुल जाता है, हमारे बाल बेजान हो जाते हैं, उनमें कोई टाइप की जान नहीं बचती है और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये सारे बेसिक टिप्स थे जो आप लोगों को पता है, फिर भी कोई कहता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो हम लोग मान लेते हैं। तो ये सारे बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। ये मेरा वीडियो मेरे पेज पर शेयर हो जाएगा, आप कभी भी देख सकते हो, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को बता सकते हो। रियल में अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन के बाल बचाने हैं तो मॉम्स अभी से अलर्ट हो जाइए। आप अपना शैम्पू, अपना हेयर ऑयल, अपना हेयर पैक घर पे बनाइए और बच्चों को हो सके उतने केमिकल वाली चीज़ों से दूर रखिए। ये सारे ट्रीटमेंट्स, यानी जो स्ट्रेटनिंग वगैरह होता है, ये सारी ट्रीटमेंट से आप बच्चों को दूर रखिए, अवॉइड कीजिए ये सब, तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के हेयर को बचा पाओगे। और एक मैं बताना चाहती हूँ हमारे प्रोडक्ट को, ये है हमारा हेयर स्पा क्रीम। ये हमारा हेयर स्पा क्रीम है। ये आपको बाल में लगाकर मसाज करना है 10 से 15 मिनट तक और फिर हॉट टॉवल ट्रीटमेंट लेना है। हॉट टॉवल ट्रीटमेंट यानी गर्म पानी में टॉवल को भिगोना है और आपके बालों पर उसको बांध देना है और 15-20 मिनट रखना है। तो ये हॉट टॉवल ट्रीटमेंट से ये हेयर स्पा आपके बालों के अंदर एब्जॉर्ब होगा और आपके बालों को नेचुरल, स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाएगा। टोटल पार्लर में जो हेयर स्पा होता है वो सारे बेनिफिट इस चीज़ के अंदर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ट्राई कर रहे हैं और मैं आपको उनके रिव्यूज़ भी चाहे तो इस कमेंट में भेज दूंगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हेयर स्पा का। अगर आपके बाल बहुत डल हैं, ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो ये हेयर स्पा आपको हफ्ते में 2 बार करना है। और अगर नॉर्मल बाल है तो हफ्ते में 1 बार आप हेयर स्पा कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और एक हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज़ केराटिन पैक। दिस इज़ केराटिन पैक। इसके अंदर भी बहुत सारे हर्बल पाउडर और हेयर ऑयल ऐड हैं, ऑयल्स ऐड किए गए हैं, अरोमा ऑयल्स और नॉर्मल ऑयल्स। ये भी पैक के जैसा, देखिए ये ऐसे पैक के फॉर्म में आता है, जैसे फेस पैक आता है वैसे ही पैक के फॉर्म में आता है। तो ये भी आपको बालों में हफ्ते में 1 बार लगाना है और आपको इसको 2 घंटे के लिए रखना है और फिर उस दिन आपको नॉर्मल वॉश करना है, शैम्पू वॉश नहीं करना है। फिर दूसरे दिन आपको शैम्पू वॉश करना है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, आपको बालों में तुरंत ही सिल्की शाइनी हो जाएंगे, डैंड्रफ वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, इसमें वो पावर है। तो ये और इसको आपको रूट से लेके टिप तक लगाना है, यानी हमारे सारे प्रोडक्ट आप रूट्स में भी लगा के मसाज कर सकते हो, इतने सेफ हैं, कोई भी हेयर फॉल नहीं होगा, आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे। तो हेयर स्पा और केराटिन हेयर पैक भी हमारा हेयर केयर की रेंज में आता है। आप इसको सीख सकते हो, घर पे बना सकते हो। हेयर स्पा का रेसिपी 300 का है, केराटिन पैक का रेसिपी 200 का है। बहुत कम नॉमिनल चार्ज में हम लोग सिखा रहे हैं ताकि हमारा सपना है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो जाए और आप सब लोग ये चीज़ें सारी घर पे बना पाओ और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे पाओ, अपने नेक्स्ट जनरेशन कर पाओ, केमिकल से अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दे पाओ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि वनीता जी आप भले कुकिंग के डेमो 2 हफ्ते में 2 बार कीजिए, लेकिन एक आधा स्टोरी बोलने हर रोज़ आ जाया कीजिए। तो टाइम है स्टोरी का, तो अभी मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। होप कि आप सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी और जितने भी लोग देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके नेबर सब लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और अभी स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी और फिर लास्ट में मैं एक सवाल जवाब के लिए आपको कमेंट करने के लिए दूंगी, आप कमेंट कर सकते हो। तो लास्ट में हम लोग सवाल जवाब, अगर आपको बालों के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है एक लड़के की जो एक गरीब फैमिली से था लेकिन बहुत टैलेंटेड था, यानी उसमें टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन बहुत ही गरीब फैमिली के था। और इतनी गरीब फैमिली से था कि उसको अपने 10th के बाद का स्टडी
उसको उसके 10th के बाद का स्टडीज़ छोड़ना पड़ा, जॉब स्टार्ट करना पड़ा, जॉब ढूंढने जाना पड़ा क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन वो था बहुत टैलेंटेड, बहुत ही होशियार बच्चा था। उसको ऐसा था कि हाँ मैं कुछ बनूं, लेकिन फैमिली के सिचुएशन जी थी, फैमिली का जो कंडीशन था वो इतना अच्छा नहीं था कि वो कुछ कर पाए। तो ठीक है, उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और जॉब ढूंढते ढूंढते वो एक इंटरव्यू देने पहुंचा एक ऑफिस में, जहाँ पे उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। एक मिनट। हाँ, जहाँ पे उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उन्होंने इंटरव्यू किया और जो इंटरव्यू किया उसमें से जो एक बहुत लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे, उसमें से एक इंटरव्यू लेने वाले जो सर थे उन्होंने सवाल पूछा कि आपके पास ईमेल आईडी है तो हमें दे दो। तो उस गरीब बच्चे ने कहा कि सर ईमेल आईडी क्या होता है, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, नॉर्मल फैमिली से थे, तो स्मार्टफोन नहीं था। और सर ने उसको पूछा कि ये ईमेल आईडी, तो उसने कहा ये ईमेल आईडी क्या होता है। तो उन्होंने समझाया किस तरीके से अगर आप आज के ज़माने में स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हो, अपडेटेड नहीं हो, तो सॉरी, हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते हैं। वहाँ से रिजेक्ट हो जाने के बाद वो लड़का बाहर आया और उसने सोचा कि क्या रियल में आज के ज़माने में स्मार्टफोन होना या ईमेल आईडी होना इतना ज़रूरी है। और वो सोचते रह गया और उसने ठान ली कि नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। तो उसके खींचे में उसने हाथ डाले, तब उसके पॉकेट में उसके पास 200 रुपये थे। तो उस 200 रुपये से उसने मार्केट में जाकर एप्पल ख़रीदे और उस एप्पल को वो बेचने के लिए निकला। अभी आज के ज़माने में तो पता है कि 200 रुपये में 1 किलो एप्पल ही आएंगे। तो पहले वो उस एप्पल को लेके निकला और उसने वो एप्पल बेचना स्टार्ट किया। तो वो गली गली में जाकर चिल्ला रहा था कि एप्पल ले लो, एप्पल ले लो। तो कुछ लोगों को ज़रूरत थी, कुछ बुज़ुर्ग लोग थे जो नहीं जा पा रहे थे मार्केट, तो उन्होंने उससे एप्पल ख़रीद लिए। तो पहले दिन ही उसको 70 रुपीज़ का उसमें से फ़ायदा हो गया, 70 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। फिर दूसरे दिन उसने वो 270 रुपीज़ के एप्पल लिए और इस तरीके से अपने बिज़नेस को वो बढ़ाता गया। फिर उसने एक छोटी सी दुकान ले ली अपने मार्केट में और वहाँ पे उसने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ बेचना स्टार्ट किया। वो भी बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने एक दुकान में से 2 दुकान की, 4 दुकानें की। गांव में से अपने सारे रिश्तेदार लोगों को बुला लिया और बोला कि हाँ चलो कि आप भी फ्रेंचाइजी ले लो, आप लोग भी स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। उसका नेचर था कि वो सबको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहता था, सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वो सबको, उसकी इच्छा थी कि जैसे मैं अपनी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाया हूँ, तो हो सके उतना मैं अपने फैमिली वालों को या अपने आसपास वालों को हेल्प करूँगा ताकि वो पढ़ पाएँ, उनमें जो टैलेंट है वो आगे बढ़ पाएँ। ऐसा करते करते बहुत बड़ा वो व्यापारी हो गया, होलसेल का व्यापारी हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। लोग उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। तो एक दिन एक इंटरव्यू लेने वाला, जो नॉर्मल न्यूज़पेपर का इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू लेने वाला आया और उसने पूछा कि सर आपने जर्नी कहाँ से चालू की, आप कितना पढ़ाई किए हो, सब बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 10th पास हूँ। तो वो देखता रह गया कि सिर्फ 10th पास हैं और इतने बड़े शॉपकीपर हैं, इतने श्रीमंत आदमी बन चुके हैं। तो फिर उन्होंने अपनी जर्नी सारी बताई और फिर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू लेकर गया और जाते जाते उसने बोला कि सर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, तो ये जो इंटरव्यू अखबार में छपेगा मैं आपको उसका जो पोस्ट है वो ईमेल कर दूँगा। तो तभी उस जो शॉपकीपर था, जो व्यापारी था, उसने जवाब दिया कि ईमेल आईडी नहीं था इसलिए मैं इस मुकाम पर हूँ, अगर ईमेल आईडी होता तो आज मैं उसी ऑफिस में क्लर्क होता। तो इस बात से, इस स्टोरी से, इस इंस्पिरेशन से हम लोगों को ये सीखना है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या आप सही दिशा में डाल रहे हो, क्या आप में बिज़नेस करने का टैलेंट है फिर भी आप अपने छोटी सी जॉब से खुश हो, क्या आपको सच में जो चीज़ बहुत अच्छी आती है उसमें आप एफ़र्ट लगा रहे हो, उस चीज़ को आगे सीख रहे हो, उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो, उस चीज़ को क्या आप लोगों को सिखा रहे हो।
या आपने अपने आप को एक दायरे में सीमित करके रख दिया है कि नहीं मुझे ये अच्छा आता है बस हो गया। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक ऐसा आर्ट है जो मैं किसी को दे सकती हूँ। भले ही पैसा कमाना या अर्निंग करना आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे घर के हो, आपके पास बहुत सारा अच्छा है, लेकिन आपके पास जो आर्ट है क्या वो किसी को देकर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो? इतना तो आप कर सकते हो। भले आप किसी के लिए फ़ीस भरने के लिए तैयार ना हो जाओ या किसी को पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो जाओ, लेकिन आपके पास कुछ तो आर्ट है जो किसी को देकर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने अभी शरबत का क्लास लिया था एक वीक पहले, तो उसके अंदर हम लोगों ने 10 से 12 ऐसे लोगों को ऐड किया है जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है या कुछ डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, और हमारा टारगेट यही था कि वो घर से बैठकर अपना बिजनेस चालू कर पाए। कि कुछ लोगों के बच्चे डिसेबल हैं तो उनके पेरेंट्स को भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि नहीं मुझे आता है, तो ये आर्ट शायद मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाती। आज मुझे ये सोचकर, ये जानकर, ये मैसेज पढ़ के इतना खुशी होता है कि वनीता जी आपकी वजह से हमारा घर चल रहा है, या आपकी वजह से आज मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, इतना कमा रही हूँ। टीचर्स डे के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन लोग इतने मैसेजेस करते हैं और आपके लिए आपके घर पर आते हैं फ्लावर का गुच्छा लेके कि वनीता जी आज आपकी वजह से मैं ये हूँ। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है, मिस यूनिवर्स वाली फीलिंग है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, आप किसी आर्ट में बहुत अच्छे हो, उस आर्ट को और सीखिए, आगे बढ़िए, लोगों को सिखाइए, लोगों को आगे बढ़ाइए। अगर ये सोच हर एक इंडियन में आ गई ना, तो बिलीव मी हमारे इंडिया जैसा नंबर 1 कंट्री इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। इतना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हम इंडियंस में इतना सारा टैलेंट है। पूरे वर्ल्ड में टैलेंट है, पूरे वर्ल्ड से लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं इंडियंस लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में आर्ट कूट के भरा पड़ा है, लेकिन हम इंडियंस उसको पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर उस दायरे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ ना, बस हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी दुनिया में खुश हो, लेकिन आपको दूसरों का दर्द भी दिखना चाहिए, उनका दर्द फील होना चाहिए, उनको एक आगे बढ़ाने का आप में हुनर है। तो आप कोशिश क्यों नहीं करना चाहते? आज ही मेरी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उन्होंने भी ज़ूम ऐप पे क्लासेस चालू किए और मुझे लिखकर भेजा कि वनीता जी आपसे इंस्पायर होकर, आपकी बातों से इंस्पायर होकर मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे बोलने से अगर एक जन आगे बढ़ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग भी घर पे बैठ के अपने बच्चों का ध्यान रख के, अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आप कर सकते हो। सिर्फ आपको दिन में 2 घंटे निकालने हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। तो क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसको यूटिलाइज़ कीजिए, किसी अच्छी दिशा में उसको डालिए, किसी अच्छी जगह पे डालिए और दूसरों को हेल्प करने के, दूसरों को हाथ पकड़ के खड़ा करने की कुछ कोशिश। भले आप ज़्यादा लोगों की मत करो, लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रियल में ज़रूरत है, उनको आप वो चीज़ सिखा के आगे बढ़ा सकते हो। और बिलीव मी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा ज्ञान तो मैं मेरे पास साथ में मर जाऊंगी, कोई भी मुझे याद नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं आपको सिखा के जाऊंगी तो आप लाइफ में कभी ना कभी याद करोगे कि एक वनीता मैडम थी जो लॉकडाउन पीरियड में 40 दिन लाइव आके हमको कुछ सिखाती थी, बहुत सारी बातें करती थी। तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। मैं अपने अच्छे लेवल पर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे लेवल पर पहुँचो, हमारा देश एक अच्छे लेवल पर पहुँचे, हमारा समाज अच्छे लेवल पर पहुँचे। और किसी के अंदर का जो आर्ट है ना, वो कॉपी हो सकता है, यानी कोई हमारा चीज़ कॉपी करके बना सकता है, लेकिन हुनर जो है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर का जो आर्ट है, वो कभी भी मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, वो कोई चुरा नहीं सकता है। तो आपके अंदर जो है वो आप लोगों को स्प्रेड कीजिए। आपका भी चलेगा बिजनेस, उनका भी बिजनेस चलेगा। लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि मैं अगर ये चीज़ उसको सिखा दूंगी तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, मेरा क्लास नहीं चलेगा। ये सब
अफवाहें हैं, रॉन्ग बातें हैं। हिंद माता दादर में एक लाइन में 100 कपड़े की दुकानें हैं, हर एक दुकान वाला कमा रहा है, हर एक दुकान वाले के पास अपने 10-10 आदमी हैं, उनका पगार, उनका भाड़ा वो सब निकाल रहा है। तो आपको आपके नसीब में होगा, वो मेहनत करने से मिलेगा। आपका कोई नहीं चुरा सकता है, आपका टैलेंट, आपका आर्ट कोई नहीं चुरा सकता है, लेकिन लोगों को सिखा के आप उसको स्प्रेड कर सकते हो, उसको वास्ट कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, और आप सब में वो टैलेंट है।